Hello everyone, today is day 21 in real estate construction finance. दो चीज़ें हैं जो डील को बना सकती है या तो तोड़ सकती है। एक है ब्रिज लोन और दूसरा है, आप गैस कीजिए दूसरा क्या होगा। एकदम कॉमन, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ओसी। तो ब्रिज लोन क्या होता है? तो ये सब लोग यूज़ करते हैं लेकिन ये वर्ड या टर्म उनको मालूम नहीं है। जैसे कि ब्रिज लोन बोले तो एक बंदा है जिसको अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है, लेकिन उसने मॉर्गेज लिया होगा, तो जो सेल डीड होगा वो बैंक वालों के पास होगा, ठीक है। तो वो बेच भी नहीं सकता वो टाइम पर, और उसको वो सेल डीड को निकालने के लिए सम अमाउंट चाहिए पे करने के लिए, तो ही बैंक वाले छोड़ेंगे। तो बैंक ही आपको ब्रिज लोन प्रोवाइड करते हैं कि आप पैसा लीजिए, आपका सेल डीड छुड़वाइए, बेचिए किसी को, और वही पैसा उनको रीपे कर दीजिए। और वो ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ्स का ही होना चाहिए, मतलब कि 6 महीने के अंदर आपको वो रीपेमेंट कर देना है ब्रिज लोन का। डन। दूसरा है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कब दिया जाता है? जब जो भी नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फायर हो गया, इलीगल कंस्ट्रक्शन है कि नहीं है, वो सारे नॉर्म्स कंप्लाई होने चाहिए। और ये सर्टिफिकेट कौन देता है? ये सर्टिफिकेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देती है। इन केस ऑफ एफएसआई है तो उसका पेमेंट एक्स्ट्रा, एफएसआई लिया है तो उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब चीज़ देखने के बाद ही म्यूनसिपल आपको पेमेंट, मतलब कि आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देती है। अगर ओसी नहीं है तो आपके एक तो टैक्स, मतलब जी टैक्स ज़्यादा आएगा, वाटर चार्जेस ज़्यादा रहेगा। दूसरा है कि कोई परचेस नहीं करेगा, दूसरे आप बेचने जाएंगे तो कहेंगे कि ओसी किधर है, तो नहीं होगा। और कोई सारी एंड जैसे कि अच्छी बैंक्स, बीओबी हो गई, एक्सिस बैंक है, ये आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, विदाउट ओसी उसको एज अ लोन वो लेंगे ही नहीं, कोलेट्रल लोन वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। थैंक यू।